हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो सीपेट का डीपीटीएमटी का जो मॉडल टेस्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे मॉडल पेपर हमें मिलेगा। तो हमें ये टेस्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब इसके बाद क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। लिंक पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे दिया है हमारा पार्टिसिपेट टेस्ट, ये पार्टिसिपेट टेस्ट दिया है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ नोटिफिकेशन आएंगी कि इसमें क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन 30 मिनट में अटेंड करना रहेगा और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा आसानी से। और हम इसको डायरेक्ट टेस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मार्क करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका डीपीएमटी का हम टेस्ट देंगे आज, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट में आपको अटेंड करना रहेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है, जबकि वहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपकी डालनी होगी। ईमेल आईडी का मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिलअप करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है एग्ज़ामिनेशन टाइम में आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आप उस टाइम जो फ़ोटो लगाए रहेंगे वहाँ पे आपका फ़ोटो शो होगा। और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम के दिन वहाँ पे जो फ़ोटो लिया जाएगा वो आपका फ़ोटो होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और जो आप छोड़ देंगे ब्लैंक, वो नॉट अटेंड, वो सेम उसी तरह रहेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हम पहला क्वेश्चन करते हैं, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नेशंस टू विन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। कौन सी कंट्री जो सबसे पहले फुटबॉल विश्व कप जीती थी। तो इसका राइट आंसर जो है उरुग्वे। हम इसको क्लिक करते हैं। देखिए वो आंसर हमारा 1 नंबर का ग्रीन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जैसे हमें 15वां क्वेश्चन देखना है तो हम इस पर 15 नंबर पे क्लिक करेंगे, हमारा 15वां क्वेश्चन आ जाए। हम शुरू से सॉल्व करते चलते हैं। और जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो इंग्लिश का लास्ट का 4 या 5 क्वेश्चन है, उसको मैं सभी का, जैसे डीपीटी, डीपीएमटी, पीजीडीपीपीटी, सबका एक ही कलेक्शन करके एक पीडीएफ बना के उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम अदर क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नेशन टू विन द वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप। कौन सी कंट्री है जो सबसे पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप जीती है। तो इसका राइट आंसर है उरुग्वे। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। द साइज ऑफ द टेबल टेनिस प्लेइंग सरफेस इज। जो टेबल टेनिस खेला जाता है उसकी जिस सरफेस पे खेला जाता है उसकी सरफेस क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। तो लंबाई और चौड़ाई 9 फीट मल्टीप्लाई बाई 5 फीट। इसका राइट आंसर जो है 9 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डबल प्ले ऑफ बैडमिंटन द फर्स्ट सर्वर फॉर द सर्विंग साइड बीइंग इज व्हाट कॉल्ड। यानी जो डबल साइडेड प्ले करते हैं बैडमिंटन, उसमें सबसे पहले आप किस साइड से, मतलब जो चिड़िया होती है उसको किस साइड से पुश करेंगे। तो ये डिपेंड ऑन द टॉस, ये टॉस के ऊपर डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेट इज द बैडमिंटन इज हाउ हाइट। यानी जो बैडमिंटन के खेलने के लिए जो नेट लगाते हैं जाली, उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो उसकी ऊंचाई होती है हमारी 5 फीट की। ऑप्शन बी हमारा सेकंड नंबर का राइट आंसर है। क्लिक करके हम आगे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मांडा इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ। यानी जो सिंधु सभ्यता में जो मांडा नाम की जगह है वो किस नदी के किनारे स्थित है। पहला हमारा सतलज, झेलम, इंडस यानी सिंधु, और चिनाब। तो इसका राइट आंसर जो हमारा चिनाब, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे वो हमारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द एग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज द इंडियन सोल्जर्स टेकन ए प्रिजन बाय द एक्सिस पावर इनटू द आज़ाद हिंद फौज। यानी कौन से देश के द्वारा मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी? तो इसका राइट आंसर है जो जापान। उस समय वहाँ का तानाशाह हिटलर था, उसके साथ मिलकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 8वां, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी, यानी योगा के जनक कौन थे? तो इसका योगा के जनक जो थे महर्षि पतंजलि थे। ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईरा इन विच ऑफ द नेशनल कैलेंडर ऑफ द इंडिया इज बेस्ड, यानी जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए काली संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत और चौथे नंबर पे नन ऑफ दिस। तो जो राइट आंसर हमारा शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10वां, टू विच किंग बिलोंग द लायन कैपिटल एट सारनाथ। सारनाथ में जो शेर का स्तंभ है, सिंह स्तंभ है, वो किस राजा के काल से बिलोंग करता है, यानी संबंध रखता है? चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, हर्ष। तो जो अशोक स्तंभ है वो अशोक के काल से बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर अशोक होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा की प्रथम जो नायिका थी वो कौन थी? जो प्रथम नायिका थी इसमें आंसर नहीं दिया है, देविका रानी थी। उसके बाद जो आई मधुबाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुबाला, क्योंकि देविका रानी का नाम नहीं दिया इसमें, तो इसमें मधुबाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज कॉइंड बाय, यानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी, लाल बहादुर शास्त्री। तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था वो मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज, जो ईएमएफ का मात्रक यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है वोल्ट, ये का मात्रक वोल्ट होता है। किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा किस चीज का मात्रक है? ऊर्जा, शक्ति, इम्पल्स या फोर्स। तो ये जो है किलोवाट घंटा ये एनर्जी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मटेरियल विच अलाउज द लार्जर करंट टू फ्लो थ्रू देम आर, वह कौन सा मटेरियल है, क्या कहते हैं उसको, जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने देता है? जो करंट को फ्लो करने देता है वो कंडक्टर यानी चालक कहलाता है, जो नहीं फ्लो करने देता है वो अर्धचालक कहलाता है, और जो नॉर्मल अवस्था पे नहीं फ्लो करने देता लेकिन हल्का सा हीट पाने के बाद वो फ्लो करने देता वो अर्धचालक होता है। तो इसका राइट आंसर जो है कंडक्टर यानी सुचालक होगा या चालक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज आल्सो डबल देन द रेजिस्टेंस इज, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसका रेजिस्टेंस होगा बिकम रिमेन अनचेंज, यानी इसका रेजिस्टेंस अनचेंज रहेगा। क्यों? इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू डेल्टा एल बाई ए। यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू 2 रखेंगे और ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ से हमारा R इक्वल टू डेल्टा बचेगा, यानी ये अनचेंज रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
द फैक्ट दैट करंट इज एसोसिएटेड विथ ए मैग्नेटिक फील्ड वाट डिस्कवर्ड बाय। विद्युत जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ये किसके द्वारा खोजा गया था? ओर्स्टेड, मैक्सवेल, फैराडे, ओम। ये जो खोज की गई थी ये ओर्स्टेड के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज। जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम का ताप बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगा, उसका रेजिस्टेंस जो है घट जाएगा। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। कौन सा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए काम में आता है, यानी विद्युत विभव को मापने के लिए काम आता है? तो वो हमारा है वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हमारा हीट इफेक्ट ऑफ करंट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हीट इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस पे कार्य करता है। इफ चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड देन इफेक्ट ऑफ द फील्ड इज टू चेंज द पार्टिकल। यदि कोई कण विद्युत क्षेत्र में यदि गति करता है, यदि उस पे इफेक्ट, उस विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट हो, और तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि एक चार्ज पार्टिकल जो आवेशित, यदि कोई आवेशित जो कण है उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है तो उसकी गति पर क्या चेंज हो सकता है? उसकी क्या चीज़ चेंज हो सकती है? उसकी गति, ऊर्जा, त्वरण और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसमें क्या चीज़ चेंज हो सकता है? यदि वह उस पर पॉजिटिव आवेश है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यदि नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका जो है चेंज हो जाएगा। ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन है इसकी मैं श्रृंखला एक टाइप में बना के एक PDF में पूरा कवर करा दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी में तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।